हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण। 8वीं हमारी ये क्लास है और 6वीं यूनिट है आपकी रीट एग्ज़ाम की। इसके अलावा अगर बात करें कि महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, अगर आप यूपी टेट, सी टेट या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ईवीएस आपसे पूछा जाएगा, वहाँ सभी आपके लिए, सभी में ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो को। फिल्टर क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे। पसंद आएगा तो लाइक शेयर आप लोग करेंगे ही। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट डिस्कशन रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, क्लास आपकी टाइम पर आ जाए यही बहुत है आज के लिए। तो क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की योग्यताओं का प्रावधान अधिनियम 2019 की कौन सी धारा में है? आंसर करेंगे इसका, आपको डायरेक्ट आंसर करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, धारा 55। अगला क्वेश्चन दिया है, राज्य उपभोक्ता मंच के गठन का प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा में है? अगर हम धारा की बात करें तो इसके लिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, धारा 28 फर्स्ट। यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की जो योग्यताएं हैं कि अध्यक्ष को क्या क्या योग्यताएं उसके पास में होनी चाहिए, इसका प्रावधान अगर आपको देखा जाए तो धारा 55 में होगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए जिला स्तर पर जो जिला उपभोक्ता मंच होता है उसका गठन, उसके प्रावधान जो होता है उसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का, तो वो हमारा धारा 28 फर्स्ट के तहत होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला मंच के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर करेंगे क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो कि आयु जो भी पहले हो, यानी 5 वर्ष की उम्र होनी चाहिए या 65 वर्ष की आयु से पहले हो। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन है, हमारे देश के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्न में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार शामिल नहीं है? आंसर करेंगे इसका क्या होगा? तो गाइस, सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त होता है, सूचना का अधिकार भी प्राप्त होता है, जबकि स्वस्थ वातावरण का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। अगला दिया है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? जो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग होता है उसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? सदस्यों की संख्या आपको बतानी है, कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एक अध्यक्ष होता है और न्यूनतम 4 सदस्य होते हैं और अधिकतम 11 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस वर्ष लागू हुआ? तो फ्रेंड्स, जो राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये 1986 में पारित हुआ था और 1987 में लागू हुआ था। ऑप्शन हमारा यहाँ पर फोर्थ करेक्ट है। और जम्मू कश्मीर को छोड़ कर के ये 1987 में पूरे देश में ये लागू हो गया था, राजस्थान के साथ साथ पूरे देश में। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को देता है तो क्या देता है? तो इसका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण संवर्धन करता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को, तो ये हो चुका है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है इसका। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, उपभोक्ता विवादों का शिकायतकर्ता कौन हो सकता है? इसका आंसर करेंगे क्या होगा? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, स्वयं उपभोक्ता भी हो सकता है और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कानून के तहत निर्मित जो स्वयंसेवी उपभोक्ता संघ होते हैं वो भी हो सकता है, खुद उपभोक्ता भी और संघ का कोई व्यक्ति भी। अगला है, शिकायत का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शंस दिए हैं आपके सामने, आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी। शिकायत अगर कोई करता है तो उसका कारण क्या होता है? माल में त्रुटि होगी, कुछ गलतियां होंगी, मूल्य ज़्यादा लिया जाएगा, या किस्म जो दी है उसके विवरण के अकॉर्डिंग, जो विवरण दिया है किसी प्रोडक्ट में उसके अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर तीनों ही बातें करेक्ट हैं, ऑप्शन फोर्थ यहाँ सही है। अगला दिया है, उपभोक्ता कौन हो सकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है, माल का क्रेता या सेवा का प्राप्तकर्ता। मूल्य देकर जो सेवा प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। आगे दिया है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के कितने अधिकार माने जाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 7 अधिकार माने जाते हैं वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता को देता है। उपभोक्ता को जो सुरक्षा का अधिकार दिया गया है वो क्या देता है? तो आंसर होगा, वस्तु व सेवा से शरीर व संपत्ति को
हानि से सुरक्षा देता है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, मूल्य देकर वस्तु अथवा सेवा प्राप्त करने वाले को कहते हैं। किसी भी वस्तु का मूल्य चुकाकर जो सेवा प्राप्त करने वाला उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे उपभोक्ता। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, देश में उपभोक्ता संरक्षण हेतु गठित सर्वोच्च अर्ध न्यायिक संस्था है। जो पूरे देश में उपभोक्ता संरक्षण के लिए गठित की गई एक सर्वोच्च अर्ध न्यायिक संस्था है, उसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, राष्ट्रीय आयोग के नाम से जानी जाती है। आगे है नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था में निचले स्तर यानी जिला स्तर पर गठित संस्था होती है। निचला स्तर क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे ऊपरी स्तर पर होती है केंद्रीय व्यवस्था और दूसरी होती है राज्य व्यवस्था और थर्ड नंबर पर सबसे लास्ट में होती है राज्य व्यवस्था, इसलिए निचले स्तर की व्यवस्था इसे कहेंगे। तो इसका आंसर कीजिए क्या होगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जिला उपभोक्ता मंच, और इसका अब नाम है जिला आयोग। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका आंसर कीजिए क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? करेक्ट आंसर है 26 मई 1988 को किया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करेंगे। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगला है, जिला मंच में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? जो जिला मंच होता है यानी कि जिला स्तर पर जो राष्ट्रीय जिला स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसमें कितने सदस्य होते हैं ये आपको बताना है। इसका आंसर आपको करना है क्या होगा? अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष को छोड़कर कुल 2 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है, तो टोटल 3 होंगे। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता हितों के संरक्षण व संवर्धन तथा सरकार को परामर्श देने के लिए कितने प्रकार की संरक्षण परिषदें गठित हैं? आंसर करेंगे इसका क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड, 3 स्तर पर। अभी मैंने आपको बताया कि 3 स्तर पर गठित होती है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। अगला है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या होगा? केंद्रीय स्तर पर होता है केंद्रीय सरकार में उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ करेक्ट है। राज्य स्तर पर राज्य सरकार के जो उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री होगा वो अध्यक्ष होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो केंद्र स्तर की बात है, केंद्र स्तर पर 36 होती है, 36 होती है, जबकि राज्य स्तर पर कितनी है? 3 है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, जबकि केंद्र स्तर पर 36 इनकी संख्या निर्धारित की गई है सदस्यों की। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कौन करता है? अब इसका आंसर करेंगे, राज्य स्तर पर जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद है इसका गठन कौन करता है? तो करेक्ट आंसर होगा राज्य सरकार। राज्य स्तर पर कौन करता है? राज्य सरकार करती है। अगला क्वेश्चन, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर करेंगे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री। केंद्र सरकार की बात होगी तो केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों का प्रभारी मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला स्तर की बात है तो कौन होगा? जिलाधीश होगा, जिलाध्यक्ष होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक जिले में कितने जिला मंच स्थापित किए जा सकते हैं? तो गाइज प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक जिला मंच स्थापित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन जिला मंच के अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है? तो क्या योग्यता होती है जिला मंच का अध्यक्ष बनने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जिला जज हो या जिला जज रहा हो या ऐसी कोई योग्यता रखता हो तब वह जिला अध्यक्ष बनने के योग्य है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण देश में उपभोक्ता मामलों के निपटारे हेतु कितने राष्ट्रीय आयोग बनाए जा सकते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संपूर्ण देश में उपभोक्ता मामलों के निपटारे हेतु कितने राष्ट्रीय आयोग बनाए जा सकते हैं? कंप्लीट देश की, पूरे देश की बात की जा रही है कि पूरे देश में पूरे देश में उपभोक्ता मामले हैं उनके निपटारे के लिए आप कितने राज्य आयोग बना सकते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1।
अगला क्वेश्चन, 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य आयोग के सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो गाइज अधिकतम कार्यकाल की अगर हम बात करें तो अधिकतम कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कौन करता है? ऑप्शंस आपके सामने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार हैं या उक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा केंद्र सरकार। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कौन करता है? तो केंद्र सरकार करती है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, उपभोक्ता को अधिकार है कि वह, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर बताइए। तो यहाँ ऑप्शंस दिए हैं, उचित मूल्य पर वस्तु खरीदे, खरीदी जाने वाली वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त करे, अनुचित व्यवहार हो तो शिकायत करे। तो तीनों ही बातें सही हैं, तो उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुचित व्यावहारिक व्यवहार की शिकायत कर सकते हैं, तो कहाँ पर करेंगे? पुस्तकालय विद्यालय में नहीं, औषधालय में नहीं, उपभोक्ता आयोग में करेंगे। ऑप्शन सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन है, देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स 1986 जो अधिनियम है ये कब लागू हुआ था? 15 अप्रैल 1987 को ये लागू हुआ था, जिसका नाम था अधिनियम 1986। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन प्रथम बार किया गया। तो पहली बार राजस्थान में राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है अगस्त 1987। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला दिया है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय है, तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट जयपुर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग की सर्किट बेंच स्थापित की गई है। ऑप्शंस हैं जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड जोधपुर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का अध्यक्ष हो सकता है, तो कौन हो सकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हुआ। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे, महत्वपूर्ण हैं, और ये प्रैक्टिस चल रही है आपकी लक्ष्य की। तो अच्छी लगे, पसंद आए क्वेश्चंस तो लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ये आपको हेल्प करेगी। और आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि इस क्लास से रिलेटेड आपके लिए यहाँ पर टेस्ट कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप अपना ख्याल रखें, और आपके लिए 8 PM पर वीडियो आने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय से संबंधित, हिंदी के प्रत्यय, उसमें हम डिस्कस करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो उसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा। लाइव क्लास रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।